बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो है हमारा लेक्चर वो होगा रिसर्च फिलॉसफी पे। इससे पहले जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को एंड पे अगर आपको लेक्चर पसंद आए, ठीक है। और साथ ही साथ प्रेस कर दो बेल आइकॉन को ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी मिल सके। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग फिलॉसफी का मतलब जान लेते हैं। रिसर्च फिलॉसफी को जानने से पहले फिलॉसफी गाइस होता है सिस्टम और सेट ऑफ बिलीव्स, आइडियोलॉजीज, प्रिंसिपल्स, फेथ, थॉट्स, ठीक है। ये ऐसे किस्म के अजम्पशंस होते हैं जिनके थ्रू हम लोग रिसर्च कंडक्ट करते हैं। अब आप लोगों को डाउट होगा कि रिसर्च क्या होता है। सो गाइस, रिसर्च जो है होता है कि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मटेरियल है, डाटा है एक चीज़ पे, ठीक है, एक स्पेसिफिक फिनोमेना पे। लेकिन अब हमें क्या करना है, उस फिनोमेना को या उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज को, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए या फिर रियलिटी तक पहुंचने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो होगी रिसर्च, ठीक है। तो हम लोग उस रियलिटी को जानने के लिए उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसके अंदर 4 टाइप्स आ जाती हैं। तो सबसे पहली है प्रैग्मैटिज्म, फिर पॉजिटिविज्म, देन रियलिज्म एंड इंटरप्रेटिविज्म। सो गाइस, प्रैग्मैटिज्म जो है हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है ट्रूथ जो है वो अनस्टैटिक होता है, ठीक है। वो कभी भी स्टैटिक नहीं होता, ठीक है। यानी कि चेंजेबल नहीं होता, यूनिवर्सल होता है, ठीक है। और ये जो प्रैग्मैटिज्म है, ये टाइप हमारी बेस करती है आइडियोलॉजिकल रियलिटी पे। अब हम इस टाइप को मजीद डिस्कस करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ प्रैग्मैटिक रिसर्च फिलॉसफी। ये जो फिलॉसफी का टाइप है, ये बेसिकली ऐसे कॉन्सेप्ट्स को एक्सेप्ट करता है कि वो रेलिवेंट हैं अगर वो एक्शन को सपोर्ट करते हो, ठीक है। तो जो प्रैग्मैटिक्स हैं, ठीक है, ये रिकग्नाइज करते हैं कि दुनिया को इंटरप्रेट करने के बहुत सारे वेज हैं, ठीक है। तो जो हम लोग रिसर्च कंडक्ट तो कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी इंटायर पिक्चर नहीं दे सकता। वो जस्ट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। बकाया कितनी पॉपुलेशन है, उन सबके अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, उन सबके अलग-अलग वेज हैं इस दुनिया को समझने के लिए, ठीक है। तो अब हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन हमने इंटायर पिक्चर नहीं दी, ठीक है। तो इसलिए ये इतनी ज़्यादा मल्टीपल रियलिटीज़ होने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना माइंड बनाते हैं कि क्यों ना ये पॉइंट क्यों नहीं वैलिड हो सकता, बाकियों के क्यों वैलिड है। अब देखो, एक ऑथर है, ठीक है, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उसने अपनी स्टोरी लिखी, अपनी लाइफ की स्टोरी लिखी। अब हम लोग अपने वेज में उससे जो है इंटरप्रेट करते हैं, उस बुक को अपने वेज में एनालाइज करते हैं, उसको अपने वेज में जो है समझते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब देखो, उसमें से थीम्स बेशक कुछ और निकले अकॉर्डिंग टू ऑथर्स फिलॉसफी, ठीक है। उसने किस सिचुएशन में बैठ के उस नॉवल को लिखा होगा या उस वर्क को लिखा होगा, ये उसके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, ठीक है, उसकी सिचुएशन है। लेकिन हमने अपने माइंड की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग या अपनी विजडम के अकॉर्डिंग जो है उसको इंटरप्रेट किया, उसके थीम्स एनालाइज किए, ठीक है, उसको मजीद उसकी लिटरेरी डिवाइसेस एनालाइजेशन की, उसके थीम्स कंडक्ट किए, उसके सिंबल्स क्या हो सकते हैं वो किए। लेकिन अब उसने किस सिचुएशन में लिखा ये तो उससे पता है ना। तो मतलब ये है कि मल्टीपल रियलिटीज होती हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी इंटायर पिक्चर नहीं पेश कर सकता। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, खुद भी उस मल्टीपल रियलिटीज होने के लिए इतने ज़्यादा डाउट में आ जाते हैं कि हम लोग खुद रिसर्च करने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई ये हमारा पॉइंट क्यों नहीं वैलिड है, ठीक है। सो फर्स्ट टाइप ये हो गई। अब जो प्रैग्मैटिक रिसर्च फिलॉसफी है, ये इसका जो ये बिलीव करता है कि जो रिसर्च क्वेश्चन है ना, वो मोस्ट क्रूशियल डिटर्मिनेंट है रिसर्च फिलॉसफी का। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आई, ठीक है, हमें पता लगा कि मतलब वो बकाया के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। अब हमें एक प्रॉब्लम नजर आई, एक गैप नजर आया, ठीक है। अब रिसर्च गैप नजर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा एक क्वेश्चन राइज होगा, ठीक है, उसको फिर हम लोग मजीद एनालाइजेशन की तरफ चले जाएंगे।
डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रोसेस वाइज ही हम लोग रिसर्च प्रोसेस में डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें। लेकिन बेसिकली मेरा आपको पर्पस ये है बताने का एडवांस में, ताकि आप लोग को पता चले, ठीक है, कि हम लोग अगर रिसर्च करते हैं तो किस वे में करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम राइज होती है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि यार ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे गैप नज़र आ रहा है, हम लोगों को ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है, तो हम लोग इसको क्यों ना इसको सॉल्व करें, ठीक है, क्यों ना हम लोग इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज अपनी जो है हमारे अंदर उसको कहीं पे कंडक्ट करें, ठीक है, मीन्स रिसर्च करें। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप विच इज पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी। तो ये जो पॉजिटिविस्ट है इसका मतलब होता है कि एक ऐसा आइडिया बेसिकली माना गया है कि साइंस ही वो वे है जिसके थ्रू हम लोग ट्रुथ या फिर रियलिटी तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं साइंस के थ्रू, ठीक है, इट्स द ओनली सोर्स। एंड ये जो पॉजिटिविज्म रिसर्च फिलॉसफी है ना गाइस, ये इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि ये जो रिसर्च फिलॉसफी है ये 4 चीज़ों को एम्फेसाइज करती है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिविटी, सेकंड एम्पिरिसिज्म, थर्ड क्वांटिफिकेशन, फोर्थ एम्पिरिकल एविडेंस। अब ऑब्जेक्टिविटी क्या है, जिसमें कि रिसर्चर यानी कि अगर मैं रिसर्चर हूँ, मैंने किसी चीज़ पे रिसर्च करनी है, तो मैं क्या रहूँगी, न्यूट्रल रहूँगी, ठीक है, बैलेंस में रहूँगी और स्टडी से डिटैच रहूँगी। एम्पिरिसिज्म, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि डाटा कलेक्ट करेंगे थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस। और थर्ड विच इज़ क्वांटिफिकेशन, जिसमें कि हम लोग डाटा एनालाइज करेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करते हुए और क्वांटिफाइबल मेजर्स को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, डाटा एनालाइज करेंगे। उसके बाद है एम्पिरिकल एविडेंस, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि यानी कि जो रिसर्च है वो रिलाई करती है जस्ट एम्पिरिकल एविडेंसेस पे, ना कि पर्सनल बिलीव्स और आइडियोलॉजीज या वैल्यूज पे, ठीक हो गया। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। ये बेसिकली प्रैक्टिकल रिसर्च फिलॉसफी होती है। रियलिस्टिक से आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि जो प्रैक्टिकल है वो ही रियल होता है, राइट। तो ये रियलाई करता है रियलिटी की इंडिपेंडेंस के आइडिया पे, ठीक है, जो कि हमारी ह्यूमन माइंड में आती है, ठीक है। हम जो हमारे माइंड में आइडिया जनरेट होता है ना, वो बेसिकली इंडिपेंडेंस ऑफ रियलिटी का ही होता है, ठीक है। और ये जो फिलॉसफी है ना, ये बेसिकली साइंटिफिक अप्रोच की जो एजम्पशन है उसको सिग्निफाई करती है, ठीक है, ताकि नॉलेज को मजीद डेवलप किया जा सके। और रियलिज्म के 2 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और वो है डायरेक्ट रियलिज्म एंड दूसरा है क्रिटिकल रियलिज्म। डायरेक्ट रियलिज्म को हम लोग नाइव रियलिज्म भी बोलते हैं, मतलब कि थोड़ा सा मसोमाना टाइप रियलिज्म, ठीक है। और ये इस तरह होता है कि जैसे आप लोगों को दिख रहा है वैसे ही आप लोग उसे समझ रहे हो। अगर एक ऑथर है उसने लिखी है चीज, आप लोग उसको टू द पॉइंट जस्ट गेट कर उसे देख रहे हो, उसकी लाइंस को देख रहे हो टेक्स्ट की, और उसको बीच में से उसके क्या मीनिंग है, क्रक्स क्या है उस चीज का, या उस चीज का मेन पर्पस क्या है, उसने क्यों लिखा है ये चीज, वो नहीं आप देख रहे हो, जस्ट आप उसका गो थ्रू कर रहे हो, रीडिंग वाइज कर रहे हो, राइट। इंस्टेड ऑफ कि आप उसको डीपली और उसकी रूट तक जा रहे हो कि मतलब उसका बेसिक पर्पस क्या है, उसने क्या थीम बताया, उसने इस चीज के पीछे उसका पर्पस क्या है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट रियलिज्म। और ये जो है डायरेक्ट रियलिज्म को हम लोग इस तरह भी देख सकते हैं कि ये जो है वर्ल्ड को पोर्ट्रे करता है थ्रू पर्सनल ह्यूमन सेंसेस, ठीक है। इसके बाद अगर क्रिटिकल रियलिज्म की बात करें तो जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो रियल वर्ल्ड है ना उसकी इमेज को एनालाइज करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स जो है वो बिल्ड करते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, क्योंकि उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस या फिर उनकी जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उनकी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, वो उनके थ्रू जो है बेसिकली उस पूरी दुनिया के इमेज को देख रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक आर्ग्यूमेंट शेप आ जाता है, मतलब कि क्रिटिकल रियलिज्म बिल्ट हो जाता है, ठीक है, वो एक सीनरी जो है वो पोर्ट्रे कर लेते हैं। अब डायरेक्ट रियलिज्म एक और चीज़ है, यानी कि नाइव रियलिज्म है, और क्रिटिकल में आप लोग आर्ग्यू करते हो किसी चीज़ को लेके, और नाइव में आप लोगों को जैसे दिखता है वैसे मान लेते हो,
राइट। सो ये चीजें हैं। क्रिटिकल रियलिज्म के अकॉर्डिंग क्या है कि जो दुनिया की फीलिंग्स है ना और आइडियाज हैं वो डिसेप्टिव हो सकते हैं, आप लोग को लगता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि बाकियों के गए बाहर में, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज कोई पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है और वो ही सही है, ठीक है। तो आप लोगों को वो डिसेप्टिव वे में लगते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग क्रिटिकल रियलिज्म की तरफ जा रहे हो तो आप लोगों को दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज डिसेप्टिव लगेंगे, उनकी जो फीलिंग्स हैं उनके आइडियाज हैं वो डिसेप्टिव ही दिखेंगी, ठीक है। तो बेसिकली वो जो क्रिटिकल रियलिज्म है ये रियल वर्ल्ड को इसलिए पोर्ट्रे ही नहीं कर पाता है। उसके बाद अगर हम लोग अपनी फोर्थ टाइप की तरफ हम मूव करते हैं, दैट इज इंटरप्रेटिविस्ट रिसर्च फिलोसफी, ठीक है। इंटरप्रेटिविज्म में क्या होता है कि जो रिसर्चर है ना वो अपनी स्टडी को डिफरेंट एलिमेंट्स पे कंडक्ट करता है, ठीक है। लाइक इंटरप्रेटिव जो रिसर्चर्स हैं वो एज्यूम करते हैं कि रियलिटी तक जाने का जरिया जो है वो जस्ट सोशल कंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। रियलिटी तक तब हम तभी पहुंच सकते हैं अगर हम लोग सोशल कंस्ट्रक्शंस को अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे कि लैंग्वेज हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, शेयर्ड मीनिंग्स हो गया, या इंस्ट्रूमेंट्स कुछ ऐसे हो जाते हैं जिनके थ्रू हम लोग रियलिटी तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये कौन एज्यूम करता है? इंटरप्रेटिव रिसर्चर जो एज्यूम करते हैं, ठीक है। और ये बिलीव करते हैं कि जो इंटरप्रेटिविस्ट फिलॉसफी की डेवलपमेंट जो है ना वो पॉजिटिविज्म की क्रिटिक पे बेस्ड है, ठीक है, इन सोशल साइंसेस। अब देखो मैंने बोला था आपको कि जो पॉजिटिविज्म, पीछे जाएं बैक जाएं सेकंड टाइप पे जाएं, वहां पे देखें, मैंने बोला था कि पॉजिटिविज्म का आइडिया कुछ ऐसा है कि साइंस जो है वो बिलीव करते हैं साइंस ही बस एक ऐसा जरिया जिसके जरिए हम लोग ट्रूथ या रियलिटी तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो अब ये जो इंटरप्रेटिविस्ट हैं ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? क्रिटिक कर रहे हैं उस आइडिया को कि भाई साइंस जरिया नहीं है, जरिया है तो भाई सोशल कंस्ट्रक्शंस, यानी कि लैंग्वेज, शेयर्ड मीनिंग्स, कॉन्शियसनेस, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग किस कदर है, आपकी विजडम किस कदर है, वो ज्यादा मैटर करती है इंस्टेड ऑफ के साइंस ज्यादा मैटर करती है। तो ये बेसिकली पॉजिटिविज्म के ऑपोजिट है इंटरप्रेटिविस्ट फिलोसफी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो फिलॉसफी है, ठीक है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस को क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे एम्फेसाइज करती है। मैंने आपको बेसिकली अगर आप लोग फिर से रिकॉल करें तो मैंने पॉजिटिविज्म में आपको बताया था कि देयर इज अ वन थिंग विच एम्फेसाइज्ड बाय पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी, दैट इज क्वांटिफिकेशन, राइट। सो क्वांटिफिकेशन एनालिसिस पे ये बेसिकली खुद को एम्फेसाइज करते हैं इंटरप्रेटिविस्ट, राइट। सो गाइज आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे मज़ीद कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपको इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। और मैं फ़िलहाल सोच रही हूँ कि पहले रिसर्च फिलॉसफी के टॉपिक को कवर कर दूँ, और ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए भी, क्योंकि मेरे लिए भी टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं दूसरी भी ड्यूटीज़ को अंजाम देती हूँ, तो दैट्स वाई इट्स अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो मैं डेली का डेली तो नहीं अपलोड कर सकती, बट फॉर श्योर मैं कोशिश करूँगी कि 1 to 2 और डेज के अंदर जो है मैं एक वीडियो एटलीस्ट अपलोड कर दिया करूँ, राइट। और आपको चाहिए कि आप लोग मुझे पेपर्स के शुरू होने से पहले नहीं बताया करें, पेपर से काफ़ी दिनों पहले बताया करें, ताकि फिर मैं उस लिहाज से आपको जो है वीडियोस अपलोड कर सकूं। एंड जो भी मैं, एक बच्चा है, ठीक है, वो है हसन इद्रीस, ठीक है, और वो बार बार मुझे कमेंट कर रही हैं कि ये कर दें वो कर दें, इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच for commenting and suggesting me the topics which I have to upload for you, and that's all guys. मैं फिर भी कोशिश करूँगी आपकी हर जो भी रिक्वेस्ट आई है वो फॉलो करूँ उसको और अपलोड करूँ उसको, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको कहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ बाकी भी जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर वो मेरी वीडियो को देखते हैं, ऑब्वियसली वो नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा उसको शेयर करें ताकि बाकी बच्चों के लिए भी आसानी हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।